तो गाइज ये कहानी है एक ऐसे तलवारबाज की जो शाही फौज के साथ मिलकर कई हजार लोगों को कत्ल कर देता है, जिनमें कई सारे मासूम लोग थे। कहानी की शुरुआत में हमें एक लड़का दिखाया जाता है जिसका नाम होता है हितोगिरी बत्तोसाई, जिसने बहुत सारे लोगों को मार दिया और साथ ही इससे लड़ने के लिए और लोग भी आ रहे थे। इसको तो मैं ही कत्ल करूंगा। और यहीं पर सीन कट। कहानी हमें कुछ साल बाद की दिखाई जाती है, जहाँ पर वही लड़का जिसका नाम केंशिन होता है वो तलवार लेकर घूम रहा होता है और यहीं पर एक लड़की आती है और वो उसे कहती है रुक जाओ, क्या तुम ही हितोगिरी बत्तोसाई हो? आज तुम मेरे हाथों से नहीं बचोगे। लड़की अब केंशिन से लड़ने लग जाती है और उसको जमीन पर गिरा देती है। लड़की सोचती है ये तो बड़ी आसानी से हार गया। क्या तुम सच में हितोगिरी बत्तोसाई नहीं हो? हाँ, मैं एक रोरोनी हूँ, एक ऐसा तलवारबाज जो इधर उधर घूमता रहता है। लड़की अब केंशिन की तलवार को देखती है और वो हैरान हो जाती है। ये तो एक साकाबातु तलवार है और इस पर धार भी नहीं लगी हुई, इससे किसी को क्या ही नुकसान होगा। इसी वक्त लड़की को पुलिस की आवाज सुनाई देती है और वो वहीं चली जाती है। केंशिन कहता है मेरा शक बिल्कुल सही था। इसके बाद हमें हितोगिरी बत्तोसाई का सीन दिखाया जाता है जो पुलिस की वाट लगा रहा होता है। पुलिस वाले डर कर कहते हैं इसकी ताकत का तो कोई जवाब नहीं। अब लड़की जैसे ही बत्तोसाई पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ती है तो बत्तोसाई उसको दूर फेंकते हुए उसके कंधे पर एक कट लगा देता है। तो बत्तोसाई जैसे ही लड़की पर हमला करता है तो यहाँ पर केंशिन आता है और उस लड़की को बचा लेता है। तुम लोग बेहद कमजोर हो, मैं अगली बार आऊंगा और मेरा नाम याद रखना, हितोगिरी बत्तोसाई। और अब केंशिन लड़की को उठाता है और वहाँ से जाने लग जाता है। लड़की कहती है मुझे छोड़ो, मुझे उससे बदला लेना है। इससे पहले पुलिस वाले हमें देखकर हम पर शक करें, हमें यहाँ से निकल जाना चाहिए। अब केंशिन लड़की को उसके गुरुकुल में ले जाता है। ये लड़की केंशिन को बताती है कि मेरा नाम मिस कारू है और मैं लोगों को तलवार चलाना सिखाती हूँ। शुरुआत में मेरे पास कई सारे स्टूडेंट थे, लेकिन उस बत्तोसाई के खौफ की वजह से वो यहाँ से भाग गए। उनको छोड़ो मिस कारू, तुम रात को बाहर मत निकला करो, क्योंकि तुम्हें मान लेना चाहिए कि हितोगिरी बत्तोसाई तुमसे ज्यादा ताकतवर है। नहीं, मैं उसका सामना करूंगी, क्योंकि हितोगिरी बत्तोसाई मेरे डैड का बनाया हुआ कामिया काशिनरो एक ऐसे तलवारबाज का फन जो वो इस्तेमाल करके लोगों को कत्ल कर रहा है। लेकिन तुम इस बात को नहीं समझोगे, क्योंकि तुम तो ठहरे एक रुरूनी। जो भी हो, अभी तुम घायल हो, इसलिए रात को रखवाली नहीं कर पाओगी, इसलिए अच्छा होगा तुम खुद का ख्याल रखो। और अब मैं यहाँ से जा रहा हूँ, और वैसे भी तुम्हारे स्वर्गवासी पिता कभी नहीं चाहेंगे कि तुम अपनी जान देकर उनके फन को बचाओ। बूढ़ा आदमी कहता है बेटा कामिया, तुम हर किसी पर भरोसा कर लेती हो, आखिर वो एक रोनी ही तो है, एक नाकाम इंसान। अब सुबह के वक्त मिस कारू और वो बूढ़ा आदमी जा रहे होते हैं, तभी उन्हें लोगों की भीड़ दिखाई देती है और वो जैसे ही वहाँ पर पहुँचते हैं तो उन्हें वहाँ पर रोनी मिलता है जिसको पुलिस वालों ने पकड़ रखा था। मिस कारू कहते हैं तुम लोगों ने इसको क्यों पकड़ा? इसने किया क्या है? ये तलवार लेकर घूम रहा था जो कि कानून के खिलाफ है। मुझे याद आया, तुम तो हितोगिरी बत्तोसाई गुरुकुल के ग्रुप से हो ना? ये एक झूठा इंजाम है, क्या पुलिस से लड़ना चाहती हो? बूढ़ा आदमी कहता है ये लीजिए जनाब, हमें छोड़ दें, मामले को यहीं पर रफा दफा ना यार। निठल्ले पुलिस वाले हैं, रिश्वत लेके यहाँ से भाग जाते हैं और कहते हैं फिर देखेंगे तुझे। मिस कारू पूछती है रोनी तुम अभी तक यहाँ क्यों हो? तुम्हें यहाँ पर कोई काम है क्या? नहीं, कोई काम नहीं है। वैसे तुम ये बताओ कि उस कातिल हितोगिरी बत्तोसाई का क्या हुआ? हाँ, मुझे पता है कि वो कातिल कौन हो सकता है। हमारे पड़ोसी शहर में एक और गुरुकुल है, वहाँ पर भी तलवारबाजी ही सिखाई जाती थी, लेकिन 2 महीने पहले एक तलवारबाज जो कि पहले सैमुराई था उसने वहाँ पर कब्जा कर लिया। तुम्हें ये अजीब नहीं लगता? क्योंकि 2 महीने पहले ही लोगों का कत्ल किया जाने लगा। और इसके साथ साथ हितोगिरी बत्तोसाई और उस सैमुराई की हाइट 6 फीट है। ऐसी हाइट वाले बहुत कम लोग होते हैं। मुझे लगता है कि वो कातिल वही हो सकता है। बूढ़ा आदमी कहता है देखो बेटा कामिया, मुझे घाट जाकर खाना बनाना है, इसलिए मैं जा रहा हूँ। अंकल ठीक है, अब जाए यहाँ से। केंशिन कहता है तुम्हारा इनके साथ क्या रिश्ता है? ये अंकल मेरी डैड के वक्त से हमारे साथ हैं। केंशिन कहता है ये रहते कहाँ पर हैं? ये तो मैं नहीं जानती। तुम बहुत बड़ी बेवकूफ हो मिस कारू, हर किसी पर जल्दी भरोसा कर लेती हो। मिस कारू केंशिन को कहती है तुम्हारे पास रहने के लिए पैसे नहीं होंगे ना, इसलिए तुम गुरुकुल में रह सकते हो। नहीं, फिर कभी, अभी मैं चलता हूँ। अब केंशिन रात के वक्त जाता है उस दूसरे वाले गुरुकुल में। अरे है कोई है, कोई है क्या? क्या है बे, क्यों रात के वक्त दिमाग खराब कर रहा है? दरअसल मुझे इस जगह के मुखिया हिमोरा जी यहाँ पर नहीं है, तेरे को क्या काम है उससे? तो उसका नाम हिमोरा जी है। मुझे तो लगा था कि उसका नाम सड़क का कातिल हितोगिरी बत्तोसाई है। ये बात सुनकर सारे
सारे गुंडे लोग बाहर आ जाते हैं केंशिन को मारने के लिए। दूसरी तरफ हमें मिस कारू का सीन दिखाया जाता है जो बुक्स पढ़ते हुए देखती है कि उसकी गिलास का कांच टूट चुका है। यहीं पर वो बूढ़ा आदमी आ जाता है जो मिस कारू को कहता है, हाँ तो तुम इस गुरुकुल को नहीं बेचने वाली, ये लो मैंने कागजात भी बनवा लिए। मेन बात, मुझे जो चीज मांगने से नहीं मिलती मैं उसको छीन लेता हूँ। और यहीं पर वो बत्तोसाई भी आ जाता है। बत्तोसाई और ये बूढ़ा दोनों भाई होते हैं। कब्जा करना है तो कानूनी तरीके से करो, पर अब तुम मेरे भाई की असलियत जान चुकी हो, इसलिए मजबूरन तुम्हें मारना पड़ेगा। अब हमें इस बूढ़े की असलियत बताई जाती है। इसने हितोगिरी बत्तोसाई का नाम यूज करके पहले तो लोगों को मारा और फिर मिस कारू का भरोसा जीत कर इस गुरुकुल को बेचना चाहता था। मेरे भाई ने मुझे बताया कि तुम तलवारों को जीवनदायी बनाना चाहती हो, पर अब तुम खुद का जीवन तो बचा कर दिखाओ। इसके बाद मिस कारू लकड़ी की तलवार से जैसे ही बत्तोसाई पर वार करती है तो वो उसकी तलवार को काट देता है। अब बत्तोसाई जबरदस्ती ही उन कागज पर निशान लगा देता है। तभी इनको थोड़ा सा शोर सुनाई देता है और वो जैसे ही पीछे देखते हैं तो इनके पीछे ररोनी खड़ा था। माफ करना मुझे थोड़ी देर हो गई। केंशिन इनकी आधी टीम को मार देता है। बत्तोसाई कहता है, तुमको भी उसी दिन मार देना चाहिए था इस लड़की के साथ ही। अरे हमला करो इस बार, अस्पताल का खर्चा बचाना है तो यहीं रुक जाओ, नहीं आज तुम मरोगे। और जैसे ही ये केंशिन पर वार करते हैं तो केंशिन एक बार में ही सभी लोगों को तबाह कर देता है। बत्तोसाई कहता है, ये कोई जादूगर है क्या, एक बार में ही सब लोगों को मार देता है। मिस कारू कहती है, नहीं ये इसकी रफ्तार है। अब केंशिन बताता है, हितोगिरी तलवारबाज का फन कामिया काशिन गुरु नहीं था, बल्कि वो एक प्राचीन फन है जिसका नाम है हितेन मित्सुरी रिग्यू। मिस कारू को पता चल जाता है कि ये तो हितोगिरी, जाओ दफा हो जाओ। दरअसल गाइस हितोगिरी बत्तोसाई होता है केंशिन और वो दूसरा उसका नाम इस्तेमाल कर रहा था। और वो कहता है, इस दुनिया में दो बत्तोसाई नहीं रह सकते, अब तू गया भाई। फिर नकली बत्तोसाई जैसे ही केंशिन पर वार करता है तो केंशिन एक ही वार में उसका काम तमाम कर देता है। फिर केंशिन बूढ़े को कहता है, हाँ भाई अब तेरा क्या होगा। बूढ़ा तो केंशिन को देखकर ही बेहोश हो जाता है। केंशिन कहता है, जो जितनी चाल चलता है वो उतना ही डरपोक होता है। केंशिन कहता है, देखो मिस कारू मैं तुमसे तहे दिल से माफी मांगता हूँ, मेरा तुमसे कुछ भी छुपाने का इरादा नहीं था, मैं ये नाम कभी किसी को नहीं बताता। रुको तुम कहाँ जा रहे हो, कम से कम यहाँ पर रुक कर इस गुरुकुल को चलाने में मेरी मदद तो कर सकते हो। अगर हितोगिरी बत्तोसाई यहाँ पर रुका तो तुम गुरुकुल को कैसे चला सकती हो। देखो मुझे तुम्हारे बीते हुए कल से और तुम्हारे नाम से कोई मतलब नहीं है, तुम्हें मतलब रखना चाहिए। देखो तुम मुझे अपना कम से कम असली नाम तो बता दो। मेरा नाम है केंशिन। गाइस पहले ही बता रहा हूँ कि इस वीडियो पर अच्छा रिस्पॉन्स मिला तो आगे के पार्ट आएंगे। वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं किसी नेक्स्ट पार्ट में।